अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन कराम, ये दिन था 20 दिसंबर 2020 जब एक 30 फुट की बोट बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा की जानिब रवाना हुई। इस बोट में 30 लोग सफ़र कर रहे थे। इस कश्ती ने बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा का सफ़र कई दफ़ा तय किया था। इस वजह से ये सफ़र भी एक मामूल का सफ़र था। लेकिन इस सफ़र के दौरान इस बोट के साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या दरपेश आया। ये बोट समंदर में डूब गई या किसी समुद्री तूफ़ान का शिकार बनी। इस बोट के मुतालिक मौजूद मालूमात के मुताबिक ये बोट बहामस आइलैंड से बिल्कुल सही सलामत निकली थी। एक मालूमात ये भी थी कि इस बोट ने बरमूदा ट्रायंगल से गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन तरतीब दिया जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक जारी रहा। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस बोट का एक भी हिस्सा ना मिल सका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक हम सब ने कहीं न कहीं सुना पढ़ा ज़रूर होगा। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में मौजूद है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर प्यूर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर ख़त्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। यानी इसकी वसअत का अंदाज़ा लगाना हो तो ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज़्यादा बड़ा है। बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपनी पूरी इसरारियत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहाँ से गुजरते वक्त बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ों का राब्ता अपने मुतलका बेस स्टेशन से अचानक ख़त्म हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ों की एक बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद बहरी और हवाई जहाज़ों का सुराग मिला है, जिसमें रिसर्चर को इन जहाज़ों के ढांचे समंदर के तह से मिले हैं, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार पर नजर आए थे। जबकि बहुत से बहरी और हवाई जहाज़ों का ना तो कोई मलबा मिला और ना ही इसमें मौजूद लोगों का पता लगाया जा सका। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोटिक्स पाया जाता है या फिर यहाँ पर सी मॉन्स्टर एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो गैर मामूली मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये ना तो किसी बड़ी सी बड़ी कार्गो शिप्स और न ही हवाई जहाज़ को छोड़ता है। यहाँ पेश आने वाले गैर मामूली वाक़यात की असल वजह अब साइंसदानों को आखिरकार मालूम हो गई है। इन वाक़यात का आगाज़ 1945 में शुरू हुआ था, जब यूएस नेवी की 5 टॉर्पेडो बम्बर एयरक्राफ्ट एक मुहिम पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट में मौजूद 14 लोगों के लिए ये एक मामूल का मिशन था। बरमूदा ट्रायंगल के हुदूद में आती ही यूएस नेवी के रडार से ये 5 एयरक्राफ्ट अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। चूंकि उस वक्त दूसरी जंग अजीम के अख्तिताम को महज चंद महीने गुजरे थे, इसलिए यूएस नेवी को इस बात का अंदेशा था कि शायद किसी दुश्मन ममालिक ने इनके एयरक्राफ्ट को मार गिराया हो। इन 5 एयरक्राफ्ट की तलाश में एक और नेवल एयरक्राफ्ट भेजा गया। जैसे ही ये जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के हुदूद में आया तो इस जहाज़ का बेस स्टेशन से राब्ता मुनक़ता हो गया और रडार से गायब हो गया। इस तरह न ही इन 5 बम्बर एयरक्राफ्ट का पता चल सका और न ही इस रेस्क्यू जहाज़ का। यही वो वाक़या था जिसके बाद बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की इलामत समझा जाने लगा। इस वाक़ये से तकरीबन 10 साल पहले एक ऐसा ही वाक़या एक जहाज़ के साथ पेश आया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला जुड़वा भाई जॉर्ज और डेविड अमेरिकन यूएस नेवी में अफीसर थे। वालिद की अचानक मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने आबाई घर जाना पड़ा। इस जहाज़ को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर में दाखिल हुई महज 20 मिनट हुए थे कि पायलट ने उन्हें बताया कि जहाज़ के तमाम आलात ने काम करना छोड़ दिया। पायलट को न ही फ्यूल का अंदाज़ा हो रहा था और न ही इसका रेडियो काम कर रहा था। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि इस वक्त वो किस सिमत में सफ़र कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों का मजीद कहना था कि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद हमें समंदर में कोई बहरी जहाज़ नज़र आ रही थी और न ही ज़मीन का कोई हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। इस दौरान पायलट की हालत ख़राब होना शुरू हो गई और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि जहाज़ में एक को पायलट भी मौजूद था, जिसने एक लम्हा ज़ाया किए बिना इस जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया। चंद घंटों की इस खौफनाक परवाज़ के बाद आखिरकार इनको ज़मीन नज़र आ गई, जहां जहाज़ को इमरजेंसी उतारा गया। कई साल बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपनी पूरी सलाहियत की बिना पर मशहूर हुआ तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो लोग भी इस तरह के हादसे का शिकार हुए थे। खुशकिस्मती से वो बच गए। 2015 में एक एल्फारो नामी कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 के दिन अचानक रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया तो पूरे 1 महीने की तलाश के बाद ये कार्गो शिप समंदर की गहराई में पाई गई। बहरी जहाज़ के कैप्टन से जब आखिरी बार राब्ता हुआ था तब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बहरी जहाज़ में पानी दाखिल हो चुका हो। और वो एल्फारो से होने वाला आखिरी राब्ता था। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन का एक जहाज़ फ्लाइट
TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था। इस वजह से इस जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा, लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल गैर मामूली बर्ताव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने जहाज का रुख फौरन तब्दील कर दिया और अपनी मंजिल हवाना के बजाय डॉलिस एयरपोर्ट पर जहाज को उतारकर 440 मुसाफिरों की जान बचाई गई। इस तरह कई वाकयात बरमूदा ट्रायंगल में रुनुमा हुए। कई हादसे ऐसे थे जिनके बारे में आज तक कभी कोई मालूमात हासिल ना हो सकी। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुर्राक था अपनी लग्जरी बोट में मियामी बीच के सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बुर्राक की कोस्ट गार्ड को कॉल आई। उसने बताया कि उसकी बोट की किसी ठोस चीज़ से टक्कर हुई है। जब रेस्क्यू गार्ड वहां पहुंचे तो ना ही उन्हें कोई बोट मिली और न ही बुर्राक का कोई नामो निशान। बुर्राक किस तरह हादसे का शिकार हुआ, ये राज बुर्राक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले वाकयात वक्तन फवक्तन लोगों के जहनों में ताज़ा होती रहती हैं और हर बार की तरह इस पुरअसरारियत का राज तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने ऐसे ठोस शवाहिद इकट्ठे किए हैं जिससे ये गुमान किया जा सकता है कि इस पुरअसरारियत का राज अब वो जान चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की बगौर जांच की, जिसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने में मिला जो शायद आज से पहले कभी किसी ने नोट नहीं किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे बादल बन रहे हैं जो ना तो स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये बादल हेक्सागोन जैसे हैं और इनका हुजम 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। साइंसदानों का मानना है कि ये बादल आम बादलों से मुख्तलिफ हैं, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज़ हवा के झोंके चलते हैं जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर पर घंटा होती है। हवा के इन झोंकों की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि ना ही कोई हवाई जहाज़ इसमें उड़ सकता है और इसकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही इसमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का मानना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह हो सकती है। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें गुनाहों से बचने और नेक कमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।